हेलो एवरीवन, मैं शुभम जादौन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? जब भी मार्केट से या किसी सेलर से आप कोई भी ऑब्जेक्ट परचेज करके लेके आते हो तो आप उससे डिस्काउंट के बारे में पूछते हो, क्या इस ऑब्जेक्ट पर या इस वस्तु पर कुछ डिस्काउंट है। और डिस्काउंट जो है वो आपको हमेशा दिया जाएगा मार्क प्राइस पे, MRP पे। सपोज़ आपने बड़े बड़े मॉल्स, स्टोर, शॉप्स के सामने लिखा हुआ देखा होगा, बाई 1 गेट 1 फ्री, बाई 2 गेट 1 फ्री, इस तरीके से। तो ये क्या होता है? ये जो कॉन्सेप्ट आता है, ये कॉन्सेप्ट आता है डिस्काउंट के अंदर। वैसे तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ही एक टॉपिक है डिस्काउंट, लेकिन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसको एक अलग तरीके से कंसिडर किया गया है। प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट कंसिडर ना करके इसको एक अलग टॉपिक कंसिडर किया गया है और इससे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। तो डिस्काउंट से रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो मैंने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। डिस्काउंट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बटा भी बोलते हैं। डिस्काउंट क्या होगा आपका? हमेशा आपको मार्क प्राइस के ऊपर दिया जाएगा। एक सेलिंग प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस वो प्राइस होता है जिस प्राइस पर किसी ऑब्जेक्ट को या किसी वस्तु को सेल किया जाता है। सपोज़ ये मार्कर है, इस मार्कर पर जो मार्क प्राइस है वो आपका 50 रुपीज़ है, लेकिन शॉपकीपर इसको मार्क प्राइस से कम प्राइस में 40 रुपीज़, 35 रुपीज़ में भी सेल करता है। तो मार्क प्राइस तो वो हो गया जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मार्क होगा या किसी वस्तु के ऊपर जो अंकित किया हुआ मूल्य होता है वो क्या कहलाता है? उसका मार्क प्राइस कहलाता है। और सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस वो प्राइस होता है जिसके ऊपर शॉपकीपर या कोई सेलर उस ऑब्जेक्ट को सेल कर देता है। तो आपका जो डिस्काउंट होगा, आप डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करोगे? आप डिस्काउंट कैलकुलेट करोगे जो आपका अंकित प्राइस है, जो आपका मार्क प्राइस है, उसमें से जब आप सेलिंग प्राइस को माइनस करोगे। तो अब अगर आपसे पूछा जाता है डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, तो जिस तरीके से आप प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट कैलकुलेट आप हमेशा किस पे किया करते थे? कॉस्ट प्राइस पे किया करते थे, क्रय मूल्य पर कैलकुलेट किया करते थे। ठीक उसी तरीके से जो डिस्काउंट परसेंटेज है उसकी जब आप कैलकुलेट करोगे या उसकी जब आप कैलकुलेशन करोगे तो वो आप किसके ऊपर करोगे? वो आप करोगे मार्क प्राइस के ऊपर। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या मार्क प्राइस है और डिस्काउंट क्या आया है, उसकी हेल्प से आप क्या निकालोगे? डिस्काउंट परसेंटेज निकालोगे। तो आपका डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा? डिस्काउंट परसेंटेज होगा जो उस ऑब्जेक्ट पर डिस्काउंट दिया गया है उसको आप डिवाइड करोगे मार्क प्राइस से और परसेंटेज में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करोगे किससे? 100 से। हिंदी में देखें तो हिंदी में बटा क्या होगा? बटा को जब आप डिवाइड करोगे, बटा प्रतिशत, उसको निकालने के लिए आप क्या करोगे? जो बटा है उस ऑब्जेक्ट पे जो डिस्काउंट है उसको डिवाइड करोगे उसके अंकित मूल्य से और उसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से। ओके। अब एक फॉर्मूला आपका जनरली और यूज़ करते हैं जो क्या करता है आपका मार्क प्राइस अंकित मूल्य में और कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य में, इन दोनों के बीच में रिलेशन, संबंध फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपको याद रखना है जो मार्क प्राइस होगा, जो अंकित मूल्य होगा, जब उसका रेशियो निकालोगे या उसको डिवाइड करोगे आप कॉस्ट प्राइस से, तो वो किसके इक्वल आएगा? वो आपका इक्वल आएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। जो आपका प्रॉफिट परसेंट होगा वो किसके ऊपर होगा? आपको कॉस्ट प्राइस के ऊपर होगा। और जो डिस्काउंट परसेंटेज आएगा वो किसके ऊपर आएगा? आपका अंकित मूल्य के ऊपर आएगा। तो आपको याद रखना है मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अंकित मूल्य को जब आप डिवाइड करते हो क्रय मूल्य से, भाग करते हो क्रय मूल्य से, तो वो किसके ऊपर आएगा? किसके इक्वल आएगा? वो आएगा आपका 100 प्लस लाभ प्रतिशत डिवाइड बाई 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत। अब इस डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट को कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं ताकि एग्ज़ाम में आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में, डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने में कम से कम समय लगे। अब जैसा कि मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें लिखा हुआ है 5 खरीदने पर 4 मुफ्त, बाई 5 गेट 4 फ्री। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको बताना है उसका डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या अज्यूम करोगे? आप अज्यूम करोगे एक ऑब्जेक्ट का मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। तो मैंने अज्यूम किया लेट मार्क प्राइस ऑफ
वन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट जो है उसका जो मार्क प्राइस है वो आपका कितना है, 10 रुपीज़ है। अब जो दुकान वाला है या जो शॉपकीपर है वो आपको टोटल कितने ऑब्जेक्ट दे रहा है, 5 ऑब्जेक्ट तो आप परचेज कर रहे हो, 4 ऑब्जेक्ट आपको क्या दे रहा है, उसके साथ फ्री दे रहा है। तो टोटल ऑब्जेक्ट उसके कितने हो गए, 9 ऑब्जेक्ट हो गए। तो जो 9 ऑब्जेक्ट हैं उनके ऊपर जो अंकित मूल्य होगा वो क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस ऑफ 9 ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, 9 ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका, एक ऑब्जेक्ट का कितना है, 10 रुपीज़ है, 9 ऑब्जेक्ट का कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 रुपीज़, आपका कितना आ गया, 90 रुपीज़। तो ये आ गया आपका 9 ऑब्जेक्ट का मार्क प्राइस, आपका कितना आ गया, 90 रुपीज़। अब जो शॉपकीपर है वो आपको 4 ऑब्जेक्ट क्या दे रहा है, फ्री दे रहा है। तो वो जो डिस्काउंट देगा या वो जो ऑब्जेक्ट्स आपको फ्री देगा वो किस मार्क प्राइस के ऊपर देगा, ये जो मार्क प्राइस है इसके ऊपर, ठीक है। तो वो जो रिड्यूस करेगा वो रिड्यूस कितना करेगा, 4 ऑब्जेक्ट का मार्क प्राइस क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो मार्क प्राइस ऑफ 4 ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका, 4 इंटू 10 रुपीज़, आपका कितना हो गया, 40 रुपीज़। अब ये तो क्या है, उसको एज ए डिस्काउंट दिया जा रहा है, ये अमाउंट कस्टमर को पे नहीं करना है। कस्टमर को क्या पे करना है, कस्टमर को पे करना पड़ेगा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। क्यों, क्योंकि मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, डिस्काउंट आपका किसके इक्वल होगा, डिस्काउंट आपका होगा MP मार्क प्राइस माइनस SP सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट आपके पास है और मार्क प्राइस आपके पास है, अब क्या निकालोगे आप, सेलिंग प्राइस निकालोगे। सेलिंग प्राइस कितने ऑब्जेक्ट्स का निकलेगा, सेलिंग प्राइस निकलेगा 5 ऑब्जेक्ट्स का। क्यों, क्योंकि जो कस्टमर है उसको कितने ऑब्जेक्ट परचेज करने पड़ेंगे, 5 ऑब्जेक्ट्स परचेज करने पड़ेंगे। तो जो सेलिंग प्राइस है सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ऑब्जेक्ट आपका कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10 रुपीज़, ये आपका कितना आएगा, 50 रुपीज़। अब आपने देखा मार्क प्राइस क्या गिवन है, मार्क प्राइस है 9 ऑब्जेक्ट का 90 रुपीज़, डिस्काउंट कितने का दे दिया, डिस्काउंट दे दिया 40 रुपीज़ का। ये क्या हो गया आपका, एक डिस्काउंट हो गया, ये अमाउंट उसको पे नहीं करना है। इसके बाद क्या निकाला, इसके बाद आपने निकाला सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स, जो आपका कितना आया है, 50 रुपीज़। अब आप क्या फाइंड आउट करोगे, अब आप फाइंड आउट करोगे डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट आपका क्या होगा, डिस्काउंट परसेंट होगा आपका डिस्काउंट डिवाइड बाई मार्क प्राइस इंटू 100, डिस्काउंट बटा डिवाइड बाई अंकित मूल्य इंटू 100। अब उसको डिस्काउंट कितने का दिया है, 40 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया है, मार्क प्राइस कितना है, 90 रुपीज़ है, इंटू 100। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 44 इंटू 4/9%। तो उसका डिस्काउंट परसेंटेज कितना आया, उसका डिस्काउंट परसेंटेज आया 44 इंटू 4/9%। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या किया आपने, मार्क प्राइस अज्यूम किया, एक ऑब्जेक्ट का कितना 10 रुपीज़, टोटल कितने ऑब्जेक्ट है 5 + 4, आपके कितने हो गए 9 ऑब्जेक्ट। आपने क्या किया 9 ऑब्जेक्ट का मार्क प्राइस निकाला, जो आपका कितना आया 90 रुपीज़। अब जो डिस्काउंट गिवन है, डिस्काउंट किसके इक्वल गिवन है, 4 ऑब्जेक्ट्स के बराबर, 4 वस्तुएं वो क्या कह रहा है, फ्री दे रहा है शॉपकीपर। तो मार्क प्राइस क्या होगा 4 ऑब्जेक्ट्स का।
आपका कितना होगा 4 इंटू 10 कितना है आपका 40 रुपीज़। ये जो 40 रुपीज़ है यही किसके इक्वल है, डिस्काउंट के इक्वल है। अब आपके पास मार्क प्राइस है और डिस्काउंट है, यहाँ से आप क्या निकालोगे, सेलिंग प्राइस निकालोगे। सेलिंग प्राइस किसका, 5 ऑब्जेक्ट्स का, जितने ऑब्जेक्ट सेल करने पर वो फ्री दे रहा है। तो 5 ऑब्जेक्ट सेल करने पर वो 4 ऑब्जेक्ट फ्री दे रहा है, इसलिए आपने क्या किया, सेलिंग प्राइस निकाला 5 ऑब्जेक्ट्स का, जो आपका कितना आया 90 माइनस 40। ये जो सेलिंग प्राइस आया है ये कैसे आया आपका 90 माइनस 40। ये हो गया आपका MP, इसमें से आपने माइनस कर दिया डिस्काउंट। डिस्काउंट आपका कितना है 40 रुपीज़। तो ये क्या आ गया आपका सेलिंग प्राइस आ गया 5 ऑब्जेक्ट्स का। अब डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना है, डिस्काउंट को डिवाइड करना है मार्क प्राइस से, इंटू करना है 100 से। तो आपका डिस्काउंट परसेंटेज कितना आ गया 44 इंटू 4/9%। होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अब क्वेश्चन सेकंड है जिसमें बोला गया है 3 वस्तु खरीदने पर 3 मुफ्त। तो सेम इस क्वेश्चन को भी उसी अप्रोच से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या अज्यूम करोगे आप, मार्क प्राइस ऑफ 1 ऑब्जेक्ट कितना अज्यूम करोगे 10 रुपीज़। MP ऑफ 1 ऑब्जेक्ट आपको कितना अज्यूम किया है 10 रुपीज़ अज्यूम किया है। तो टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं आपके 3 + 3 कितने हो गए 6 ऑब्जेक्ट्स। तो MP ऑफ मार्क प्राइस ऑफ 6 ऑब्जेक्ट आपका कितना हो जाएगा 6 इंटू 10 आपका कितना हो गया 60 रुपीज़। अब जो डिस्काउंट दे रहा है वो किसके इक्वल दे रहा है, वो 3 ऑब्जेक्ट्स के बराबर डिस्काउंट दे रहा है। तो MP ऑफ 3 ऑब्जेक्ट आपका क्या आएगा 3 इंटू 10 आपका कितना आ गया 30 रुपीज़। अब सेलिंग प्राइस निकालोगे, सेलिंग प्राइस किसका 3 ऑब्जेक्ट्स का। क्यों, क्योंकि 3 ऑब्जेक्ट खरीदने पर आपको क्या मिलेगा 3 ऑब्जेक्ट के इक्वल डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ से SP निकालोगे, सेलिंग प्राइस ऑफ 3 ऑब्जेक्ट जो आपका कितना आएगा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस आपका कितना है 60 माइनस 30 आपका कितना आ गया 30 रुपीज़। अब डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था, डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू डिस्काउंट कितने का दिया उसने 30 का दिया है। अंकित मूल्य क्या है, मार्क प्राइस कितना है 60 इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे ये आपका कितना आएगा 50%। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें बोला गया है 5 ऑब्जेक्ट खरीदने पर बाई 5 गेट 4 फ्री। इसके साथ साथ क्या है आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी प्रोवाइड कराया जाएगा, मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ तक अप्रोच सेम रहेगी जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 थी। कैलकुलेशन जो बढ़ेगी एक्स्ट्रा 20% की बढ़ेगी। तो इसको भी सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अज्यूम करेंगे मार्क प्राइस ऑफ 1 ऑब्जेक्ट जो आपका कितना है 10 रुपीज़। तो टोटल ऑब्जेक्ट आपके कितने हैं 5 + 4 9। तो सबसे पहले MP ऑफ 1 ऑब्जेक्ट देखोगे आप, जो आपका कितना है 10 रुपीज़। टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं 5 + 4 9। तो मार्क प्राइस ऑफ 9 ऑब्जेक्ट जो आपका कितना आएगा 9 इंटू 10 कितना आ गया 90 रुपीज़। अब वो क्या कर रहा है 5 ऑब्जेक्ट खरीदने पर 4 आपको फ्री दे रहा है। तो डिस्काउंट या मार्क प्राइस ऑफ 4 ऑब्जेक्ट आपका कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा आपका 40 रुपीज़।
अब आप क्या निकालोगे, सेलिंग प्राइस निकालोगे 5 ऑब्जेक्ट्स का। सेलिंग प्राइस कैसे आएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ऑब्जेक्ट, वो कैसे आएगा आपका, MP माइनस डिस्काउंट 90 माइनस 40, जो आपका कितना आ गया 50 रुपीज़। यहाँ तक तो सेम अप्रोच थी। अब जो 20% डिस्काउंट है वो किसके ऊपर मिलेगा, वो मिलेगा आपको इस 50 रुपीज़ के ऊपर। तो इस 50 रुपीज़ का क्या करोगे आप, एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट निकालने के लिए, तो 50 का 20% जब आप निकालोगे, 50 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, इसको सॉल्व करोगे, ये आपका कितना आएगा, 10 रुपीज़ आएगा। तो 50 माइनस 10 आपका कितना आ गया, 40 रुपीज़। तो अब जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है वो क्या हो गया, 5 ऑब्जेक्ट का हो गया आपका 40 रुपीज़। तो फाइनल जो सेलिंग प्राइस है या शॉपकीपर के लिए जो सेलिंग प्राइस है वो आपका कितना है, 40 रुपीज़ है। अब डिस्काउंट परसेंटेज जब आप कैलकुलेट करोगे तो आप इस सेलिंग प्राइस को नहीं कंसीडर करके किसको कंसीडर करोगे, इस प्राइस को कंसीडर करोगे। तो आपका डिस्काउंट परसेंटेज क्या आएगा, डिस्काउंट परसेंटेज आएगा आपका, डिस्काउंट कितने का हो गया, 90 माइनस 40, अपॉन मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस है उसका 90 रुपीज़। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या है, 90 माइनस 40 कितना है आपका, 50 अपॉन 90, 50 अपॉन 90 इंटू 100, तो ये आपका कितना आएगा, 55 इंटू 5/9%। तो उसका डिस्काउंट परसेंटेज कितना हो गया, उसका डिस्काउंट परसेंटेज हो गया 55 इंटू 5/9%। होप आपको ये क्वेश्चन, ये अप्रोच समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।